आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 34 है और आज हमने 1361 रुपये का लॉस किया हुआ है। देखिए जो आज का लॉस है वो हमारे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने की वजह से हुआ। देखिए मैं आज अपना भड़ास निकालने का कोशिश कर रहा था, जितनी भी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, जितनी भी OI डाटा से रिलेटेड और ब्रेकआउट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो चल रही थी हमारे दिमाग में, उन सारी चीज़ों पर आज हमने अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट किया। आज हमने अपने ट्रेड्स को प्लान किया, जिसका जो रिजल्ट रहा वह काफ़ी ठीक ही रहा। क्योंकि देखिए 1361 रुपये मेरे लिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर देखिए जो चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट हमको देखने को भी मिलता है। तो जो सारी चीज़ें थी, देखिए आज हमने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ें, देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो मेरा अभी भी चार्ट बना हुआ है, सारी चीज़ें अभी भी बनी हुई है। मैंने आज बहुत सारे ब्रेकआउट ट्रेड्स, देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें, देखिए आज क्या हुआ, देखिए 23,000 के कॉल साइड में लगभग बहुत ज़्यादा OI बैठे हुए थे, 22,900 के पास में कॉल राइटर बैठे हुए थे, पुट राइटर भी बैठे हुए थे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी जो लड़ाई हो रही थी वो सारी चीज़ें 22,900 के कॉल साइड में, पुट साइड में हो रहा था, जिसकी वजह से मार्केट आज ना ही 22,850 को ब्रेक कर पाया और ना ही 22,950 को। आज पूरा मार्केट इसी एक रेंज में स्टक हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे जो ऑप्शन बायर है उनका आज काफ़ी बड़ा लॉस भी हुआ होगा। लेकिन जो देखिए हम लोग अपने छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से आज हमारा बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। लेकिन शुरुआती समय में जब सुबह का दौर था उस दौरान हमारा काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। लेकिन हमने अपनी चीज़ों को थोड़ा सा केयरफुली, कैजुअली उस पर फोकस किया। इसके बाद जो मार्केट ने हमको हमारा रिजल्ट दिखाया। और रही बात हमारे सेटअप की, तो देखिए हमारा सेटअप जो है वो काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है। बस मैं आज अपने सेटअप से थोड़ा सा सेल्फिश हुआ, थोड़ा सा मैंने अपने सेटअप के अगेंस्ट में काम किया। आज जो मेरा सेटअप था, सेटअप के हिसाब से मैंने एक भी ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट नहीं किया। जो सारी चीज़ें थी मैंने उस पर थोड़ा सा आज कंसिडर कर रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो पे भी थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि इंडेक्स के चार्ट में थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाकर मैं थोड़ा सा ट्रेड्स को प्लान करूँ। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा सा, देखिए आप ट्रेड्स को जहाँ भी प्लान करें, लेकिन जब 50% एरिया ऑफ वैल्यू से मार्केट आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो जो पैरामीटर है वहाँ पे आप रिस्क रिवार्ड 1:2 लगा के रखिए, ताकि आपको एक अंदाजा मिल सके कि मार्केट यहाँ से कहाँ तक जा सकता है और अगला रेजिस्टेंस या अगला सपोर्ट क्या निकल के आ रहा है। तो चलिए देखिए मेरा जो आज मैं आपको ट्रेड को क्या समझाऊं, क्योंकि देखिए जो OI डाटा किया इसके बेस पे ट्रेड्स हैं, छोटी छोटी टाइम फ्रेम पे, बहुत छोटे छोटे, ये 1-1 मिनट के चार्ट पे भी हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। जिसकी वजह से मैं भी सोच रहा हूं कि आपको समझाऊंगा तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि जो OI डाटा के बेस्ड जो सारी ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं वो देखिए वो लाइव मार्केट के हिसाब से होते हैं, अलग अलग उसके सिचुएशंस होते हैं, हर समय OI डाटा चेंज होता रहता है। इसकी वजह से हम अपने आप को मैं अपने आप को खुद आपको समझाने में असमर्थ समझ रहा हूं, जिसकी वजह से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं। रही बात हमारे सेटअप की, तो मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से मार्केट ने क्या और किस तरीके से रिएक्ट किया हुआ है हमारे सेटअप पे। देखिए जो आज मैं आपको केवल 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, फिर इसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। लेकिन आपको सब्र रखना पड़ेगा और आपको हमारे वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आप अपने इस सेटअप पर बिलीव करके अपने ट्रेड्स को प्लान करो। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो डर होता है वो तभी आता है जब आप बहुत बड़ी क्वांटिटीज को एग्जीक्यूट करते हो, बहुत बड़े ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करते हो। अगर आप नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। रही बात मेरी, मैं हमेशा अपने सिस्टम को इंप्रूवमेंट करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को मैं उल्टा सीधा तरीके से अपने ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश करता हूँ, जिसका जो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने अपस्टॉक के अकाउंट में सारी बदमाशियां करूं, लेकिन देखिए मैं अगर अपस्टॉक के अकाउंट में जो भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करूंगा उसके बारे में आपको पता भी नहीं चलेगा। और उसके साथ साथ देखिए जो मैं अगर आपके रियल अकाउंट, जिस अकाउंट से मैं आपको सिखा रहा हूं, जिस अकाउंट में मैं आपको समझा रहा हूं, उस अकाउंट से करने से एक सबसे बड़ी फायदा ये है कि जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है वो आपको मैं समझा भी रहा हूँ, दिखा भी रहा हूँ। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको जिन सारी गलतियों पे हमने लॉस किया हुआ, उन सारी गलतियों के बारे में भी आपको अंदाजा लगेगा कि इस तरीके से मार्केट में ट्रेड करने पर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। रही बात देखिए मैं एक चीज़ और बोलूँगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, इस मार्केट में जो चीज़ें मेरे लिए काम कर रही वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए भी काम करे। लेकिन देखिए हमें अगर अपने सिस्टम पर बिलीव रहेगा तो लॉन्ग टर्म में आपको उसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए इसको
जब आप देखिए सबसे पहला जो ट्रेड बना हुआ था, देखिए वो सबसे पहला जो ट्रेड था, देखिए 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फिर मैं अलग अलग टाइम फ्रेम पे चलूंगा, लेकिन जो ट्रेड है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन है, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का मेरा पहला ट्रेड था। इसका आप 50% एरिया मार्क करो। पहले इसका 50% एरिया आप मार्क करने के बाद यहाँ पे क्या करो कि यहाँ पे तुरंत ही आप रिस्क रिवार्ड 1:2 लगा के रख लीजिए। देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये जो ट्रेड है इसमें मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया हुआ भी है। देखिए उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए ये 1:2 आपका निकल के आ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप यहाँ पे मार्क, देखिए आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखने की कोशिश करो, छोटे से छोटे दायरे में फिक्स करने की कोशिश करो, ताकि जो लॉस है वो आपको बहुत छोटा दिखे। इसके साथ साथ जब आपको प्रॉफिट होने लगे तो प्रॉफिट काफी बड़ा दिखे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मार्केट आए इस दौरान, इस मेरा तो एक्चुअल 50% रिट्रेसमेंट एरिया ऑफ वैल्यू तो 22,893 का दिख रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने स्टॉप लॉस को कंप्रेस्ड करने की वजह से मैं थोड़ा और ऊपर लेने की कोशिश करूंगा। यहाँ से जब मार्केट रिवर्स होता तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 1:2 का रहेगा, जिससे अगर मुझे लॉन्ग टर्म में अगर मेरे फेवर में ये मार्केट चलता तो यहाँ पे काफी अच्छा प्रीमियम का मूवमेंट हमको देखने को मिलता। मेरा बहुत छोटा 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट होगा और मुझे जो टारगेट मिलने वाला होगा, अगर वो मार्केट फास्टली मेरे फास्ट फॉरवर्ड तरीके से मेरे डायरेक्शन में अगर गया तो उस दौरान मैं 5-10 पॉइंट के प्रीमियम का लॉस एक्सेप्ट करके, और या तो हम लोग उसका स्टॉप लॉस रख कर यहाँ पे 10 से 15 पॉइंट पकड़ने की भी प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे 10 पॉइंट 15 पॉइंट की बात नहीं है, यहाँ पे आपको 15-20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट भी मिल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट आपके डायरेक्शन में जाता है। तो दूसरी चीज मैं आपको और एक दिखाता हूँ। देखिए इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं आपको दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ। पहला ट्रेड में मेरा एक तरीके से स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। अब मैं आपको दूसरा ट्रेड दिखाता हूँ। जो हमारा जो दूसरा ट्रेड है वो इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर क्रिएट हुआ था। इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन पर क्रिएट होने के बाद आप यहाँ पे अपना 50% एरिया ऑफ वैल्यू मार्क करो। देखिए मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ। मैं एक सेफ जोन में आपको प्ले करने के लिए समझा रहा हूँ कि तरीके से एक ट्रेडर को इस मार्केट में प्ले करने का कोशिश करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसका 50% एरिया ऑफ वैल्यू देखिए इस शूटिंग स्टार वाले कैंडल में ट्रिगर हुआ है। यहाँ पे आपको तुरंत क्या करना है कि आपको यहाँ पे 50% एरिया ऑफ वैल्यू से ऊपर का जो डिजिटल लाइन है उसके पास में 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा के रखना है। इसके बाद तुरंत ही अपना 1:2 रिस्क रिवार्ड यहाँ पे लगा के रखोगे तो आपको एक अंदाजा मिलेगा कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में कितना जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1:2 ट्रिगर किया। इसके साथ साथ अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे यहाँ पे, तो इस समय क्या हुआ कि मार्केट बहुत ही मोमेंटम में गया, बहुत फास्टली रिएक्ट किया इस जगह पे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा 1:2 यहाँ पे 1:3 भी कैप्चर कर सकते हो। 1:3 क्या 1:2 लगता है 4 तक जाए, 1:4 तक भी गया है मार्केट, लेकिन आपको 1:2 जब 2 ही जाएगा तो तक आपको काफी अच्छा यहाँ पे प्रीमियम का मूवमेंट 5 से 10 पॉइंट मिल ही जाएगा। और देखिए मैं आपको, ये दूसरा ट्रेड था। मैं आपको बस सारी चीज़ों को मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो मेरा सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता है, मगर मैं कुछ अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करने की वजह से सारी चीज़ों पे जो मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए आप भी सोच रहे होंगे कि यार इस इनका नितिन का अगर इतना अच्छा सेटअप है, इतना अच्छा जब इनका कैंडलस्टिक सेटअप है, तो ये लगभग आज 34वां दिन है, इतना दिन होने के बावजूद भी ये पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हैं। तो देखिए हम अपनी चीज़ों पे लगातार कंटिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिस्क रिवार्ड रेशियो का है या और सारी चीज़ें हैं, इसकी वजह से मैं आपको वो रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ जो रिजल्ट मुझे आपको दिखाना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये कि मैं देखिए स्टॉप लॉस 1:1 रखने की कोशिश करता हूं, प्लस देखिए मैं मोमेंटम में जहां तक मार्केट जाएगा वहां तक अपने आप को बैठाने की भी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए 10 पॉइंट आप भले ही दे रहे हो, लेकिन अगर आपको मार्केट 20 पॉइंट 30 पॉइंट 50 पॉइंट देने का अगर उसका मन है तो आप उसको लेने की कोशिश करो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका 1:1 का आप स्टॉप लॉस और रिस्क रिवार्ड रखे हो, अगर मार्केट 4-5 बार आपका 1:1 ट्रिगर कर दिया, एक ऐसा दिन आएगा, कभी भी आ सकता है कि देखिए आपका 1:1 लगातार आप ट्रेड को फॉलो करो, लेकिन अगर 5-6 ट्रेड लगातार आपका अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर किया तो आप इमोशनल ट्रिगर हो जाओगे, जिसकी वजह से आप बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लोगे, जिसका जो खामियाजा है वो आपको भुगतना पड़ सकता है। तो एक चीज ये देखिए यहाँ पे 1:1 और एक 1:1 यहाँ पे, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम का फ्लक्चुएशन इतने फास्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ ही होगा। तो एक ट्रेड ये है, एक ट्रेड ये है 1:1। और देखिए मैं आपको समझाता हूँ
1:1 है, 1:2। अब मैं आपको तीसरा ट्रेड दिखा रहा हूँ। देखिए ये केवल 3 मिनट के टाइम फ्रेम का डाटा है, क्योंकि आपको एक अंदाजा दिखाना पड़ता है कि मार्केट कहाँ तक आपके डायरेक्शन में रिएक्ट कर सकता है। तो वो आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो का जो ये टूल है, इसको यूज करके आप उसको अंदाजा कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो मार्केट कितना हमारे फेवर में जा सकता है। अब देखिए एक ट्रेड में मेरा लॉस हुआ है, दूसरे ट्रेड में मेरा प्रॉफिट हुआ है, तीसरे ट्रेड में चलते हैं। तीसरे ट्रेड में क्या हुआ, जब ये ट्रिगर करने के बाद मेरे 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया, उस दौरान देखिए आप 50% एरिया ऑफ वैल्यू तो यही इसी जगह पे है, लेकिन आप अपने स्टॉप लॉस को छोटा रखने के चक्कर में जितना छोटा आप ले सको, जितना नीचे आप ले सको उतना बेहतर रहेगा। आप जितना नीचे कंप्रेस करके ले लो, ऐसा नहीं है कि अगर आप इतना नीचे ले रहे हो तो यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाना जरूरी है। आप यहाँ से रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं लगा सकते। आप जितना नीचे ले रहे हो वो कोई बात नहीं, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हो, लेकिन आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मिड लाइन से प्रॉक्सिमल लाइन के बीच में ही, देखिए यहाँ से 1:2 आप क्रिएट करो मिड लाइन से, और यहाँ पे 1:2 देखेंगे आप तो इस जगह पे भी हमारा 1:2 हिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कितना प्यारा ट्रेड, एक ये ट्रेड चला, एक ये ट्रेड चला, इसमें ही काफ़ी अच्छा हमको लगभग 10-15 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप पेशेंस के साथ में जब बैठोगे तभी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए हमारा एक ट्रेड ये चला, एक ट्रेड ये चला, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, यानी 2 ट्रेड अच्छे चले हैं, एक ट्रेड में एसएल हिट हुआ है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब आप यहाँ से जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको एक ट्रेड दिखेगा। देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ ताकि चीज़ों को मैं आपको बस बिलीव दिला सकूँ कि मार्केट में हमारा सिस्टम काम करता है। बस चीज़ें ये है, मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जिसकी वजह से आपको जो मैं आपको रिजल्ट दिखाना चाह रहा हूँ उसमें थोड़ी सी देरी हो रही है। आप भी पेशेंसली आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ों को, आप भी हमसे कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हो कि देखिए यार तुम्हारा अगर इतना अच्छा एक्यूरेसी है तो अभी तक 34 दिन में क्यों रिजल्ट नहीं दिखा पा रहे हो। फरवरी में जितना प्रॉफिट था आप उसी जनवरी में जितना प्रॉफिट था आपका उतने पे ही आप स्टक हो गए हो। फरवरी में 17 दिन, लगभग आज 20 दिन हो गए हैं, 20 फरवरी है आज का, तो आज 20 फरवरी है तो लगभग 20 दिन हो चुके हैं। तो 20 दिन के अंदर आप रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं दिखा पाए। देखिए हर दिन इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता है, बस आपको पेशेंसली आपको वर्क करना पड़ता है। आप कंसिस्टेंसी के साथ में अगर काम करोगे तो आज नहीं तो कल आपको 10 दिन 20 दिन 20 महीने का भी प्रॉफिट एक दिन में मार्केट देकर चला जाएगा, मगर आपको अपने सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक इवनिंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट हुआ था जब इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू में आया। अब यहाँ पे आपको क्या करना था कि बस इसकी 50% एरिया ऑफ वैल्यू में जब मार्केट देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे एंटर कराया है, इस जगह पे ही आप ध्यान से देखिए, इस जगह पे अगर आप रखेंगे इसका 50% एरिया ऑफ वैल्यू से लगभग इसके डिजिटल लाइन के पास में जो स्टॉप लॉस इसका है, इस स्टॉप लॉस के पास में रखकर 1:2 केवल मार्क आपको करना, केवल और केवल करना 1:2। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके फेवर में मार्केट आया है। देखिए कितना प्यारा ट्रेड था, कितना अच्छा ट्रेड था। आया मार्केट, तुरंत ही हमारे 50% रिट्रेसमेंट एरिया ऑफ वैल्यू में मार्केट गया। उस दौरान देखिए वहां से जब रिजेक्शन दिखाया तो 1:2 हमको तुरंत ही देखने को मिला। मतलब 17 पॉइंट में देखिए 1:2 जो हमको मिल रहा है, ये 17 पॉइंट आपको 17 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो प्रीमियम है, देखिए अगर यहाँ पे रुक भी गया तो वहाँ पे प्रीमियम एडजस्ट होने लगता है। जब आपके फेवर में चलने लगेगा तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। 10 पॉइंट का आप रिस्क लेकर चलते हो तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि लगभग 10 से 15 पॉइंट आपको प्रॉफिट तुरंत ही देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जब आपके फिर एरिया ऑफ वैल्यू कहीं बाहर, आप अपने पोजीशंस को प्लान करने का कोशिश बिल्कुल ना करें। जब आपके एरिया ऑफ वैल्यू में दोबारा आ रहा है तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है तो आप दोबारा अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो, लेकिन आपको अपने रेंज में ही ट्रेड्स को प्लान करना होगा। अब हमारा जो ट्रेड है देखिए इस जगह पे बन रहा था, देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ब्लू लाइन को। देखिए आपका जो ट्रेड था वो इस प्रॉक्सिमल लाइन और डिजिटल लाइन के बीच में जो मिड लाइन है, इस मिड लाइन के पास में ही बन रहा था। लेकिन आप अपने ट्रेड को छोटा रखने की कोशिश करो। देखिए पहली बार जब था तो आप यहाँ पे ले लिए, अगर यहाँ पे नहीं लिए होते थोड़ा सा मैं सोचता थोड़ा दूर लेता, मैं यहाँ पे लेने की कोशिश करता तो पर भी हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरे मिड लाइन से ही स्टार्ट होता। और देखिए काफी शानदार तरीके से मार्केट रिजेक्ट किया। इसमें भी लगभग 1:3 का रिजल्ट हमको दिखाया, वो 1:3 मैं सोच रहा हूँ। हाँ
तो यहाँ पे भी 1:3 तक मार्केट का मूवमेंट हुआ, लेकिन इसको आप पकड़ नहीं पाओगे, चीज़ें आपके फेवर में तब 1:2 तक ज़्यादातर जाती है। मैं ये सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहा हूँ, बहुत दिनों से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, तो इस पर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको इस चीज़ के बारे में इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि इंडेक्स का चार्ट अगर आपको डिले कर रहा है तो आपका प्रीमियम वाकई में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर सडनली उस पर रिजेक्ट कर रहा है तो काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उसी जगह पे अगर कंसोलिडेशन में मार्केट चला गया तो आपको वहाँ पे बहुत बड़ा लॉस भी फेस करना पड़ सकता है। तो देखिए मैं आपको बस बिलीव दिलाने के लिए ये सारी चीज़ों को मैं आज आपको दिखाया हूँ, लेकिन मैं आज इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में काम किया। केवल और केवल वाई डाटा के बेस्ड हमने अपने ट्रेड्स को प्लान किया हुआ था, सारी ट्रेड्स वाई डाटा के बेस्ड पे थे। इस वजह से मैं आपको कुछ चीज़ें आज मैंने अपने जनरल एंट्रीज को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। लेकिन देखिए अगर आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे ट्रेड्स तो आपको एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है। आप बस कहीं सुनी बातों पर बिलीव करोगे, लेकिन आप अगर अपने ट्रेड्स को प्लान करोगे, एग्जीक्यूट करोगे तो आपको उसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। मेरे लिए वाई डाटा इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है, इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। लेकिन देखिए वाई डाटा क्या करता है कि जहाँ पे बहुत बड़ा वाई होता है उससे एक चीज़ पता चलता है कि कहाँ पे प्रीमियम डिके हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता, कहाँ पे कौन सा स्ट्राइक प्राइस हमें लेना चाहिए, इन द मनी में जाना चाहिए कि एट द मनी में जाना चाहिए कि आउट द मनी में जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा मॉनिटर करने के लिए मैं वाई डाटा को देखता हूँ। लेकिन मैं अब थोड़ा सा वाई डाटा को बहुत सेफ तरीके से उसको ट्रेड करूंगा, क्योंकि देखिए मैं जब भी वाई डाटा के बेस पे ट्रेड्स को प्लान करता हूं तो वहां पे कुछ न कुछ मेरे साथ गलत घटनाएं घट ही जाती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये 5 मिनट का था और 3 मिनट का था, मैं आपको सारी चीज़ों को दिखा दिया हूँ। देखिए आप मेरे वीडियो को बार बार देखिए, थोड़ा सा पीछे करके देखिए, रिमाइंड करके देखिए उसको कि देखिए अगर आप मेरी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं फिर से देखिए उसको रिपीट करिए, क्योंकि अगर आप सीख जाओगे तो सीखने के बाद केवल और केवल कमाना ही बचेगा। जब आप सीख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें आसान होते हुई आपको दिखने लगेंगी। तो यही था, ये सारी चीज़ें हैं, ये प्राइस एक्शन के चार्ट थे। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये बुलिश, देखिए इसको मैं मॉर्निंग स्टार कंसिडर नहीं किया, लेकिन तब पर भी मैंने इसको बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन कंसिडर किया हुआ था। इसीलिए हमने इसके लो के पास में ही इस देखिए इसको सपोर्ट की तरह कंसिडर किया हुआ था कि मार्केट यहीं पे बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वाई डाटा के हिसाब से भी यहाँ पे 22,900 की कॉल साइड में भी काफ़ी अच्छा खासा वाई बैठे हुए थे, पुट साइड में थोड़ा सा क्रिएट हो रहे थे, वहाँ पे आ रहे थे वाई। इस वजह से हमने अपने पोजीशंस को देखिए, यहाँ पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस एरिया, सारी चीज़ों को आप बनाओगे, चीज़ों को देखोगे, वाई डाटा को स्टडी करोगे, प्राइस एक्शन को स्टडी करोगे, तो आपका जो चार्ट है वो काफ़ी सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा जो कंडीशन था कि यहाँ पे हमको सपोर्ट कहाँ पे ड्रा करना है, देखिए सपोर्ट ड्रा करने का कोई परफेक्ट तरीका नहीं। जहाँ पे मैंने ड्रा किया वो देखिए यहाँ से टैप किया इसको, फिर से वो मार्केट रिवर्स हो। लेकिन देखिए सपोर्ट का काम ही यही होता है कि मार्केट आने के बाद उसको रिस्पेक्ट करे। तो यही था, यही हमने इसका जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की तरह ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, इसकी वजह से हमने इसके लो के पास में ही जो इसका स्टॉप लॉस था हमने इसको ही इसका सपोर्ट कंसिडर किया। फिर जो हाई था पिछले दिन का, जो ये क्लोजिंग था, देखिए यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था उसको हमने थोड़ा सा रेसिस्टेंस की तरह कंसिडर किया हुआ था। इसकी वजह देखिए कितना खूबसूरत चार्ट, आप ध्यान से देखेंगे कितना खूबसूरत चार्ट हमारा दिख रहा है। इस तरीके से हमने अपने ट्रेड्स को थोड़ा सा जज कर लिया कि मार्केट आज किस रेंज में रहने वाला है। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होंगे जो यहाँ पे ब्रेकआउट होते वक्त तो बहुत सारे लोग अपने पोजीशंस को प्लान कर रहे होंगे, लेकिन देखिए हमने यहाँ पे अपने इसके अगेंस्ट में ट्रेड्स को प्लान किया है। ट्रेड्स को इसके अगेंस्ट में प्लान करने का केवल एक ही रीजन था, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट बहुत ही स्लोली तरीके से यहाँ पे गया। देखिए यहाँ पे बहुत फास्टली तरीके से आप देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे तो बहुत तेजी से गया। यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेशन या ये जो रेंज है इस रेंज की तरह जो कंसोलिडेशन यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे सपोर्ट के पास से सीधा रेसिस्टेंस के पास में और रेसिस्टेंस ब्रेक भी कर दिया। तो यहाँ पे जो पिछले दिन के जो ऑर्डर्स थे वो एब्जॉर्ब हुए, फिर मार्केट न्यूट्रल हो गया। अब अगर इसको जाना होगा तो यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद किसी न किसी देखिए यहाँ पे किसी न किसी और का स्टॉप लॉस मार्केट ट्रिगर कराएगा, इसके बाद ही डायरेक्शन क्लियर करेगा। दूसरी चीज़ ये, मैंने इसको थोड़ा सा ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन की तरह थोड़ा सा दिख रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसको एक रेजिस्टेंस की तरह दोबारा क्रिएट किया, कंसिडर किया भी इसको, इसलिए कंसिडर। देखिए यहाँ पे ट्रेड्स को प्लान करने का मेरा कोई भी थीम नहीं था, बस ये था कि ये किस तरीके से यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा या नहीं।
तो इस वजह से हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रेड हमने शायद यहाँ पे लिया था, यहीं कहीं लिया था, जिसको हमने सोचा था कि अगर यहाँ से ये यहीं पे, हाँ सॉरी, देखिए यहाँ पे ये जो शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है, इस शूटिंग स्टार कैंडल जो 10:20 का कैंडल है, इस शूटिंग स्टार कैंडल का जब ये हाई इस कैंडल में निकला था, उस दौरान हमने थोड़ा सा कॉल साइड में प्लान किया होता ट्रेड। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सोचा था कि यहाँ से 22,915 निकालेगा तो 940 तक जाएगा, फिर दूसरा 962 तक जाएगा, मगर ऐसा मार्केट नहीं किया। इस वजह से मैं थोड़ा सा, और आज मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि देखिए जो चीज़ें हैं मार्केट में, हर एक चीज़ें काम करती है, लेकिन समय अलग अलग होता है। सारी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करने की कोशिश करोगे तब थोड़ा सा आपको एक अलग तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ सोच रहा हूँ कि जितना सिंपल तरीके से आप मार्केट को जज करना चाहोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। रही बात मेरी, तो मैं थोड़ा, देखिए काम करना होता है, आपके पास बहुत सारी चीज़ों, मैं पहले भी देखता था तो मुझे एक्सपीरियंस इन सारी चीज़ों को कि कहाँ पे किस तरीके से किस चार्ट को किस बिहेवियर, ये चार्ट का, ये ट्रेंड लाइन का, हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या बिहेवियर, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ से बहुत तेज गिर सकता था लेकिन नहीं गिरा। इसका सबसे बड़ा जो रीजन था, ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम का ये बुलिश कैंडल फॉर्मेशन का जो सपोर्ट था, ये पहला स्टॉप लॉस हंटिंग होता है, लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करके हंट करता तो यहाँ से गिर जाता, लेकिन बहुत फास्टली आया, रैपिडली आया, जिसकी वजह से यहाँ से नहीं गिरा। दूसरी चीज़ ये कि पुट साइड में जो पुट साइड में काफ़ी अच्छे OI डाटा जनरेट हो गए थे, कॉल राइटर भी अच्छे थे, लेकिन पुट राइटर भी वहाँ पे आ गए थे, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से रिवर्स होने लगा। तो यही सारी चीज़ें था, मेरा काफ़ी अच्छा खासा लॉस था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 10-20 हज़ार का लॉस नहीं था, बस छोटा सा लॉस था, लेकिन लॉस तो लॉस होता है, तो वहाँ पे लॉस था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा सूझबूझ के साथ में काम लिया, जिसकी वजह से आज मेरा बहुत बड़ा लॉस होने से बचा। लेकिन मैं थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुँचा हूँ कि हमेशा अपने सिस्टम पर बिलीव करना चाहिए। सिस्टम के हिसाब से थोड़ा काम करोगे तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है। मैं थोड़ा सा 1 या 2 लॉट से काम करूंगा, क्योंकि मैं लॉट साइज को अभी बढ़ाने वाला नहीं हूँ। थोड़ा सा मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो पे थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हमको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है तो लॉन्ग टर्म में हमको इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है। आज हम लोग छोटी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे हैं, अगर हम लोग फ्यूचर में अगर यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ट्रेड कर दिए तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा तो 10,000 रुपये चले जाएंगे, लेकिन आपके फेवर में 1:3 मिल गया तो 10, 20, 30 हज़ार रुपये भी आपको प्रॉफिट हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा आज मॉनिटर कर रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो पे भी मैं थोड़ा सा फोकस किया, जिसके साथ साथ थोड़ा और कंक्लूजन पे पहुंचा कि क्या है हमें रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने ट्रेडर भाइयों को जो हमारे यूट्यूब पर कनेक्ट हैं उनको रिस्क रिवार्ड रेशियो को इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि नहीं। क्योंकि देखिए अगर मार्केट कंसोलिडेशन में अगर मार्केट फंस गया तो वहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो उतना अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाता है। रिस्क रिवार्ड रेशियो तब अच्छा काम करता है जब मार्केट आपके फेवर में तुरंत ही वहाँ पे रिएक्ट करे तभी। और दूसरी चीज़ ये देखिए, ये सारी प्राइस एक्शन का जो हमने चार्ट बनाया हुआ है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे एंट्री लोगे तुरंत गिर गया या रुक गया, आपका प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर गिर गया, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे अगर बहुत लोग अपना पोजीशन यहाँ पे एम पैटर्न बना देख कर यहाँ पे बहुत लोग अगर पोजीशन प्लान किए होंगे तो यहाँ जब मार्केट रिवर्स होने लगा वहाँ पे भी उनका प्रीमियम लॉस हो गया, वहाँ पे प्रीमियम मेल्ट हो गया। लेकिन देखिए हमारे कैंडलस्टिक फॉर्मेशन से काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। लेकिन अगर इसी जगह पे ये जो ट्रेंड लाइन था, इस ट्रेंड लाइन के पास में, इस सपोर्ट के पास में अगर कोई भी बीरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको देखने को मिलता, तो रिजल्ट भी देखने को जरूर ही मिलता। लेकिन ऐसा मार्केट नहीं किया तो हमको उस पर कोई भी पछतावा नहीं करना चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो रहा है, एक बार हुआ लेकिन फिर से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस देखिए यहाँ पे इन सारी जगहों पे बैठे होंगे, तो एक स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एब्जॉर्ब करेगा ऑर्डर, फिर यहाँ से कंसोलिडेट होने के बाद, लेकिन ये थोड़ा सा माइनर जो इसका ट्रेंड रहेगा, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड रहेगा वो बिगरिश हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसा मार्केट रिएक्ट करने की कोशिश करेगा उस तरीके से हम भी रिएक्ट करने का कोशिश करेंगे। तो यही था आज के लिए, बस बहुत है, मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, उससे आप थोड़ा सा नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि देखिए मैं चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इस यूट्यूब पे भी इसलिए आया हूँ ताकि सेल्फ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।